हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्वेश्चन में आपके 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़े थे। फर्स्ट हमने जो पढ़ा था, प्रूव किया हमने 1/4πε0 किसके बराबर होता है, 9 × 10⁻⁹। दूसरा हमने पढ़ा जो प्रूफ करना था, जो एसआई यूनिट होता है किसका, परमिटिविटी का, चाहे वो एप्सिलॉन नॉट हो या एप्सिलॉन, दोनों को परमिटिविटी बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इनका यूनिट हमें प्रूफ करना था, तो क्या था वो, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। क्लियर, दोनों का यही होता है, बस एक होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और उसके बाद हमने प्रूव किया था, डायमेंशनल फार्मूला सॉल्व किया था किसका, एप्सिलॉन नॉट का, तो वो किसके बराबर था, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2। ये डायमेंशनल फार्मूला था। ये 3 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, सॉल्व कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, आज हमारा नेक्स्ट है, वो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। और आप पढ़ के आए हैं एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है। एसआई यूनिट चार्ज का होता है कूलम, ठीक है। और हम यहाँ डेफिनेशन भी पढ़ेंगे 1 कूलम की क्या होती है। क्लियर, तो ध्यान दे इधर। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ चार्ज, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। हमें पता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, हम पढ़ के आए हैं। क्लियर, अभी तो ध्यान देना, हमें पता है कूलम्स लॉ, जब दो चार्ज के बीच खाली जगह है तो वो किसके बराबर होता है, F = 1/4πε0। जब भी कुछ नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया कि दो चार्ज के बीच मीडियम है, तो इसका मतलब उन दो चार्ज के बीच मीडियम नहीं है, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच मीडियम नहीं है तो वो फोर्स किसके बराबर होती है, F किसके बराबर, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, किसके बराबर होती है, किसकी वैल्यू, F किसके बराबर, 9 × 10⁻⁹। अब इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेना है, इसको सॉल्व करके बता दिया आपको, कूलम्स लॉ में भी समझाया था, ठीक है। तो क्या आ गया, Q1 Q2/r²। ओके, यहाँ से बता रहा हूँ, वी नो दैट F किसके बराबर, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और F 1/4πε0 की हमने वैल्यू डाल दी, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। और ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब आपकी नेक्स्ट, पहले मैं समझा लेता हूँ फिर उसके आगे वाले पेज में चलता हूँ। इधर ध्यान देना, अगर ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट, अगर हमारा Q1 और Q2 किसके बराबर है, 1 कूलम के, किसके बराबर है, 1 कूलम के, और R किसके बराबर है, 1 मीटर के, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे, F किसके बराबर, 9 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू 1 × 1/1 का स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, स्क्वायर भी कर लेंगे 1 का, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी F = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ओके, ध्यान दे, फिर से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, Q1 Q2 की हमने वैल्यू ले ली 1 कूलम, कहने मतलब दोनों का चार्ज कितना है, 1 कूलम, और उनके बीच डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लाई है इनके बीच, 1 × 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, F = 9 × 10⁹ न्यूटन, क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। अब इधर ध्यान देना, यहाँ फोर्स के साथ अगर पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ कोई साइन नहीं लिखा हो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव हुई तो हमेशा उसके साथ क्या होगा, नेगेटिव साइन। और यहाँ से एक आपको एक कंसेप्ट बताया जाएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होगा, उसको अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। इधर ध्यान दे, अब मैंने वैल्यू पुट की, इफ F = 1, if Q1 Q2 किसके बराबर, 1 कूलम एंड R = 1 मीटर। इक्वेशन सेकंड किसके अंदर पुट किया, फर्स्ट के अंदर, F = 9 × 10⁻⁹ इंटू 1 × 1 1 का स्क्वायर, और कितना आ गया। यहाँ से एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, इधर ध्यान देना, हमारे पास चार्ज कितना है, 1 कूलम, और डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, और फोर्स कितनी आ रही है, 9 × 10⁻⁹। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, डोंट वरी। F किसके बराबर, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, और इस फोर्स के साथ पॉजिटिव साइन है। और ध्यान देना, अच्छे से इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना आपने, जब भी फोर्स के साथ पॉजिटिव साइन हो, जो हमने फोर्स फाइंड की है, और उसके साथ जहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन है।
तो इसका मतलब वो जो दो चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। और अगर किसी फोर्स हमने फाइंड की, लेट अस सपोज दैट -2 न्यूटन, इसका मतलब वो जो दो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। ये अपने माइंड में आपने बिठा लेनी है, जैसे आगे न्यूमेरिकल्स होंगे आपको बताया जाएगा। इसका मतलब 1 कूलम की डेफिनेशन क्या हुई, 1 कूलम पे जब हमने किया तो फोर्स कितनी है, 9 × 10⁻⁹ बीच में इनके बीच जो फोर्स का साइन है वो फोर्स फाइंड हुई है पॉजिटिव। इसका मतलब वो दोनों चार्ज को रिपेल कर रही है। और कितने डिस्टेंस पर, 1 मीटर डिस्टेंस है उनके बीच, और कितनी फोर्स के साथ, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो ये देखिए डेफिनेशन आपकी क्या आई, हैंस 1 कूलम इज डिफाइंड एज द फोर्स विच रिपेल्स, रिपेल्स क्यों, फोर्स के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन, अगर यहाँ फोर्स के साथ क्या आता, नेगेटिव साइन, तो यहाँ अब रिपेल्स की जगह क्या आ जाता, अट्रैक्ट। इक्वल, इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज किसके हैं, 1 कूलम के। सिमिलर, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, सिमिलर मतलब सेम है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। Hence, 1 coulomb is defined as the force which repels equal and similar charge placed at a distance of 1 meter in free space, या उसी को बोलते हैं वैक्यूम, with a force 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। क्या डेफिनेशन हुई 1 कूलम की, hence 1 coulomb is defined as force which repels equal and similar charge placed at a distance of क्या, 1 meter in free space, और उसी को बोलते हैं वैक्यूम, और कितनी फोर्स के साथ, 9 × 10⁻⁹ क्लियर। आपके लिए एक समझ की बात, जब भी कोई हम फोर्स फाइंड करें, जब भी हम कोई फोर्स फाइंड करें, लेट अस सपोज दैट 3 न्यूटन, उसके साथ क्या है, माइनस, इसका मतलब यहाँ फोर्स की नेचर क्या है, अट्रैक्टिव। और अगर हम कोई फोर्स फाइंड करें, माना 4 न्यूटन, इसका मतलब ये यहाँ फोर्स की नेचर ऊपर क्या है, अट्रैक्टिव, माइनस आए तो अगर पॉजिटिव आए तो फोर्स की नेचर क्या, रिपल्सिव। ओके, अब ध्यान देना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है व्हाट इज पॉइंट चार्ज। आपको पढ़ाया पॉइंट चार्ज क्या होता है, जब दो चार्ज का मैग्नीट्यूड उनके बीच के डिस्टेंस से क्या हो, कम हो, हम उन चार्ज को बोलते हैं आपका क्या, क्या बोलते हैं भाई, पॉइंट चार्ज। तो ध्यान दे, इधर पहले भी आप पढ़ के आए हैं व्हाट इज पॉइंट चार्ज, फिर से समझा देता हूँ। ऐसे दो चार्ज हैं Q1 और क्या, Q2। when the magnitude of two charge is less than the distance between them, then the charge is called क्या, पॉइंट चार्ज। मैग्नीट्यूड मतलब इस चार्ज की और इस चार्ज की ताकत इनके डिस्टेंस से क्या हो, कम हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है कम हो, इन दोनों चार्ज को बोला जाएगा क्या, पॉइंट चार्ज। एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अ बॉडी हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डज इट मीन्स, भाई बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्सेस कब होंगे, जब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, गेन। और इसका मतलब बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। द बॉडी हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी लॉस किया होता तो उसके पास कम चार्ज होते, उसने लॉस किए होते इलेक्ट्रॉन चार्ज, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपने अच्छे से, मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको फिर से समझाऊंगा डिटेल में। अब ध्यान देना है, क्लियर। अब इधर अच्छे से ध्यान देना है, क्या था भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मैंने आपको कूलम्स लॉ में पढ़ाया था, एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था बट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मैंने लिखा था बट एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करके बताया जाएगा कि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर। ये क्वेश्चन हालांकि कूलम्स लॉ से पहले होना चाहिए, लेकिन सिलेबस में सीक्वेंस इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के। इधर ध्यान देना, जब दो चार्ज के बीच खाली जगह है तो कूलम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। आपको जब मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है, बाकी परेशान नहीं होना है, आपको फिजिक्स अच्छे से समझ आएगी हर एक चीज़। क्लियर, ये मेरा वादा है आपसे, फिजिक्स की फीलिंग को समझें, फिजिक्स बहुत आसान है। एफ किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये तब होता है जब दो चार्ज के बीच बिल्कुल खाली जगह। और आप क्या सीखने वाले हैं यहाँ से, एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट
के बराबर पहले ही बता दिया इस क्वेश्चन का निचोड़ कि आपको सीखना क्या है। जो एप्सिलॉन नॉट होता है बहुत बार बता दिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कहने मतलब दो चार्ज के बीच बिल्कुल खाली जगह। ओके, अगर दो चार्ज के बीच मीडियम हो तो फोर्स क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, ध्यान दें, जब दो चार्ज के बीच मीडियम है तो तब एप्सिलॉन होता है, ठीक है, सिर्फ एप्सिलॉन, ठीक है। 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, फ्लो में ऐसे मैंने लिख दिया, आदत हो गई लिख लिख के। तो इधर ध्यान सुनना, जो एप्सिलॉन है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करना है किसके साथ, इक्वेशन सेकंड के साथ। ध्यान देना है, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करना है किसके साथ, इक्वेशन सेकंड के साथ। तो इधर दें क्या आएगा, फर्स्ट को डिवाइड करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होंगे, एफ अपॉन क्या, एफ एम किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इधर ध्यान देना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सेम, ये मर जाएंगे, मर जाएंगे मतलब कट जाएंगे, क्लियर, मरेंगे नहीं, मरने का मतलब कट जाएंगे, क्लियर। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन सेम, मर गए दोनों, कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बच गया आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसको ध्यान देना, ध्यान देना किसके बराबर, एफ अपॉन एफ एम किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1/4 पाई, वो ऊपर एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन। अब आपको पता है ये घूमते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई घूमेंगे, ट्विस्ट होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्विस्ट होंगे। इधर ध्यान देना नेक्स्ट वाले पेज पर। तो क्या होगा, एफ अपॉन एफ एम किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो नीचे वाला घूमेगा तो क्या आएगा, घूम के क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एफ एम, वो लिख दिया गलती से, एफ एम किसके बराबर, ऊपर से क्या बचा आपके पास, सिर्फ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ध्यान देना इधर, एफ अपॉन एफ एम किसके बराबर, 1 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही किसके बराबर होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एप्सिलॉन आर या के। क्या बोलते हैं, ये जो रेशियो है एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन आर या के, और के को ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हुई, जो के है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के किसके बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से एक और चीज़ प्रूफ होती है आपके पास, कि जो एप्सिलॉन आर है वो किसके बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो यहाँ से फॉर्मूले निकले हैं। तो इधर ध्यान देना, अगर मुझे यहाँ से एप्सिलॉन निकालना हो तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, के के साथ। तो एप्सिलॉन किसके बराबर, किसके बराबर भाई, एप्सिलॉन नॉट के के बराबर। ये कूलम्स लॉ में मैंने आपको लिख के बताया था और यहाँ प्रूफ करके बता दिया। और इधर ध्यान दें, के क्या होता है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को देखें, के को देखें किसके बराबर है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब जब कोई चीज़ ऐसे डिवाइड में होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रेशो पड़ा है, रेशो कहते हैं ना इसको, ये रेशो एक दूसरे की। तो क्या ध्यान दें, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशो, ऊपर क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की डेफिनेशन क्या है, रेशो किसकी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो वैल्यू है के की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम की, नेचर क्या है मीडियम का। ओके, अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ स्टार्ट से, ध्यान दे इधर।
dielectric constant or relative electrical permittivity when the two charge are placed in free space, जब दो चार्ज खाली जगह में हैं, Coulomb's law is defined as किसके बराबर होता है, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. इक्वेशन क्या, फर्स्ट, वेयर एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, नेक्स्ट, ये तब था जब दो चार्ज के बीच कुछ नहीं। अब when the two charge are placed in medium, Coulomb's law states that Fm किसके बराबर, 1 upon 4 पे एप्सिलॉन नॉट नहीं अब आएगा, Q1 Q2 upon R स्क्वायर। इक्वेशन क्या आपकी सेकंड, ऐसे मैंने आपको पहले समझाया, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, तो क्या गया, F अपॉन Fm 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R स्क्वायर, डिवाइड में क्या गया 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2, ये सेम थे तो दोनों मर गए, लेकिन ये सेम नहीं थे दूसरे वाले, नहीं तो ये भी कट जाते, लेकिन ये सेम नहीं थे। एक था आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड में क्या था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, अगर सेम होते तो कट जाते। ये नीचे वाला घूम के क्या गया 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1, 4 मर गया, पाई मर गया, तो आपका क्या बच गया, फिर से F अपॉन एफ एम किसके बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के, या किसके बराबर, के। फिर से मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, फिर से ध्यान देना, फिर से लास्ट से मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ध्यान देना। और कोई भी क्वेश्चन है फिजिक्स का, अच्छे से एक बार समझना उसको, एक बार अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली, आगे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और जो पिछले वाले लास्ट वाले वीडियो है वो भी अच्छे से आप देख के, और फिर ये जो आज वाला है अच्छे से देख के देन आगे न्यूमेरिकल्स देखना। ये मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, एफ अपॉन एफ एम किसके बराबर आया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और यही चीज़ किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन आर के, या इसी को बोलते हैं क्या, के। कहने का मतलब के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन आर है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो के को किसके बराबर लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से के की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, रेशो किसकी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एक फार्मूला और बन जाता है जो मैंने आपको कूलम्स लॉ में पढ़ाया था, एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट के। ओके, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। और एक नया फार्मूला जो आगे भी काम आएगा, तो ये वाला नीचे लिखा हुआ है, एप्सिलॉन आर किसके बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन फाइंड करूँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के। ये आगे यूज होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो ध्यान दे, where epsilon r is the relative electrical permittivity of the medium, it is also called as, इसी का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ध्यान दे, और जो ये k की डेफिनेशन है, यहाँ k इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन लिखा हुआ है, डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, लिखना है ठीक है, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर से ही ये डिफाइंड हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। Hence, dielectric constant is defined as the ratio of absolute permittivity of the medium to the absolute permittivity of free space, और value of k जो depend करेगी upon the nature of medium, जो k की वैल्यू हो depend करेगी nature of medium। ओके, नेक्स्ट आपको एक ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन और करवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो एक पॉइंट है यहाँ के क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्यों, इधर ध्यान देना, के अभी आपने पढ़ा किसके बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसका मतलब इधर एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट क्या था, बोलिए, याद रहना चाहिए, सॉल्व करके आए हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट का भी सेम होगा, ये मीडियम के लिए और ये क्या है फ्री स्पेस के लिए, बाकी हैं तो दोनों क्या, परमिटिविटी, तो इसका भी क्या रहेगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, दोनों सेम हैं, मर जाएंगे। इसका मतलब इनका ना तो कोई यूनिट है
और ना ही ये इनका क्या है, डायमेंशन। ऐसा ही आप 11th में क्वांटिटी पढ़ के आए हैं क्या, स्ट्रेन, जिसका ना तो यूनिट है और ना ही डायमेंशन। पहली बात, जिसका यूनिट नहीं है ना उसका डायमेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट के बिना डायमेंशन फाइंड नहीं हो सकता। आप ये पढ़ के आए हैं किसमें, 11th में अच्छे से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर नेक्स्ट है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। देखो अभी हम पढ़ रहे थे ना कि भाई मीडियम, अगर दो चार्ज के बीच, जैसे Q1, कौन सा मीडियम हो सकता है दो चार्ज के बीच, तो यहाँ दिया गया है अगर वो दो चार्ज के बीच मीडियम होगा तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K, उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ये इस क्वेश्चन सीखने को मिलेगा आपको, और साथ में जितने भी आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ध्यान देना इधर अच्छे से, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, पहला है वैक्यूम, इधर Q1 और Q2 के बीच अगर खाली जगह है तब K की वैल्यू होगी क्या, 1। ये आपने अपने माइंड में फिक्स रखना है, K की वैल्यू फॉर वैक्यूम। जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे आपको ये याद हो जाएंगी सारी वैल्यूज़। अगर खाली जगह है, बिल्कुल वैक्यूम है, तो K की वैल्यू क्या है, 1। अगर दो चार्ज के बीच क्या है, एयर है, हवा है, तब K की वैल्यू है 1.006। क्या है, 1.006, और लगभग 1.006 लगभग हम अप्रॉक्सीमेटली जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम इसको 1 ही लिखते हैं। उसके बाद फॉर ग्लॉस, अगर दो चार्ज के बीच क्या है, ग्लॉस है, तो K की वैल्यू 3 to 4 हो सकती है। आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तब K की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 3 to 4, क्लियर। चाहे आप K की वैल्यू तब 3 लिख दें चाहे 4, कोई परेशानी नहीं। अगर दो चार्ज के बीच क्या है, माइका, भाई ध्यान दें, माइका ये सन माइका नहीं जो टेबल पर लगा होता है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ माइका को। अगर दो चार्ज के बीच क्या है, माइका मीडियम क्या है माइका, तब K की वैल्यू होती है 3 to 6। माइका ध्यान दें, मैं आपको माइका लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। 3 to 6, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, K की वैल्यू 5 भी ले सकते हैं, और K की वैल्यू 6 भी ले सकते हैं। अगर दो चार्ज वाटर के अंदर रखे हुए, कहने वालों उनके बीच जो मीडियम है वो क्या है, वाटर है, तो तब K की वैल्यू, तब आपके K की वैल्यू है 81। कितनी, 81। और जब दो चार्ज के बीच क्या है, मेटल है, क्या है भाई, मेटल है, तब K की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। K की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, क्लियर। यहाँ से देखें तो मिनिमम वैल्यू K की क्या है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए है 1, और मैक्सिमम वैल्यू K के लिए किसके लिए है, मेटल के लिए, और वो कितनी है, इन्फिनिटी। ओके, तो इधर ध्यान दें, अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। इट इज़ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, अभी ऊपर मैंने K को आपको फाइंड करके बताया था, K किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट K के, ना तो इसका यूनिट होता है ना ही इसका डायमेंशन। इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर वैक्यूम, अभी बताया वैक्यूम के लिए 1 होती है। इट्स मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, यहाँ इट्स मिनिमम वैल्यू फॉर वैक्यूम K इज इक्वल टू 1। इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर मेटल K इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। हाँ, आपको मैंने बताना था क्या, माइका, ध्यान देना, माइका क्या होता है बच्चा, माइका एक जैसे मिट्टी कलर का एक मटेरियल होता है। अगर किसी का पुराना घर है, ठीक है, उसके घर में फ्यूज़ लगे होंगे, ठीक है, वो ऐसे इस तरह के फ्यूज़ होंगे, बड़ा सा फ्यूज़ होगा मिट्टी कलर का, यहाँ भी ब्लैक डॉट होगा और यहाँ भी ब्लैक डॉट, और जो पूरा ये मटेरियल होगा, मतलब जैसे मिट्टी का रंग होता है ना वैसा, इस मटेरियल को बोलते हैं माइका। कभी भी ये मत समझना कि माइका जो हमारी टेबल की शीट होती है, आपके घर में टेबल होगा उसके ऊपर एक शीट लगी होगी तो उसको बोलते हैं ना माइका, ये वो माइका नहीं है। और ये जो माइका है वो क्या है, इंसुलेटर है, करंट को पास नहीं करता। ओके, नहीं तो आप गूगल पर जाएंगे और सर्च मारेंगे माइका और इमेज देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा माइका
क्या होता है। ओके, मेरी ये जो बात मैंने समझाई उसको माइंड में रखना और आपको माइका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना रखेंगे। नेक्स्ट आपके टॉपिक चलेंगे न्यूमेरिकल्स, जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।